अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर था ना वो प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर था। जो प्रोडक्ट हंटिंग में मुख्तलिफ टूल्स यूज़ होते हैं। आप अमेज़न पीएल में जाते हैं अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए, तो आपको हीलियम 10 जंगल स्काउट की ज़रूरत पड़ती है। जो उसमें आप ट्रेंडिंग कीवर्ड सर्च करते हैं, बुलेट पॉइंट ढूँढते हैं, मतलब उसको ए टू ज़ी बहुत सी कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए। बट अमेज़न होलसेल की मॉडल के अंदर आपको उस तरह का टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, हीलियम 10 वगैरह की। बट आपको ना कुछ चंद सी चीज़ों को फेच करना ज़रूरी होता है, ठीक है? ये इतना मुश्किल नहीं होता। अमेज़न होलसेल की हंटिंग और पीएल की हंटिंग में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? जो अमेज़न पीएल की हंटिंग होती है वो बहुत थोड़ी-सी हार्डल होती है, और जो अमेज़न होलसेल की पीएल की जो होती है वो हार्डल होती है, और अमेज़न होलसेल की जो होती है वो बहुत सी मिनिमम सी है। और मैं आपको लोगों को लिए चंद टूल आपको रिकमेंड करता हूँ, और चंद सी चीज़ें फॉलो कर लीजिएगा, उसके ऊपर काम कीजिएगा, आपको बिना झिझक आई लाइक इट, आपको कोई इतना रॉकेट या इतना मुश्किल पेश नहीं आएगी जिसके ऊपर आपको मसला पेश आए। जो टूल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और मैं आपको अभी भी आपको बता देता हूँ कि क्या इनमें से चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। एक अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर एक्सटेंशन लगा लीजिएगा, आपको इससे स्लैश विजिबल होगी। कोई भी फ्री वीपीएन एक्सटेंशन लगा लीजिएगा। फ्री वीपीएन लगाने का मतलब ये होगा कि आप पाकिस्तान में कोई भी सिस्टम ऑन करते हैं तो वो आपकी लोकेशन या आपकी एड्रेस जो होता है ना वो पाकिस्तान का शो होता है। इसी तरीके से अगर आप एक्सटेंशन जो है वो लगाते हैं, वीपीएन लगाते हैं, और वो आपको यूएसए की एक्सटेंशन लगा के ऑन करोगे तो वो आपकी एक्सटेंशन यूएसए की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और आपको बहुत सी चीज़ें हंटिंग में भी और सोर्सिंग में भी आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप कीपा की एक्सटेंशन लगा लीजिएगा। कीपा भी एक सेम एक्सटेंशन, सेम प्रोसीजर है जिस तरह एक्सटेंशन लगती है। और अगर एक्सटेंशन नहीं आती आप मुझे रिकमेंड कीजिएगा, बताइएगा कि आपको एक्सटेंशन लगाना नहीं आ रही, तो मैं आपको एक्सटेंशन लगाना सिखा दूँगा। नीचे वाले दोनों एक्सटेंशन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सेलर असिस्टेंट और सेलर में, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप लगा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको परचेजिंग नहीं करना, लेकिन इसका प्रीमियम आपने बाय नहीं करना। वैसे एक्सटेंशन लगा लीजिएगा, इन सारियों को थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करके आप अपनी हंटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक बेहतरीन प्रोडक्ट आप यूटिलाइज़ कर पाओगे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप इस ऐसे को आगे आगे कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है? और आपको लोगों के लिए जो प्रोडक्ट है उसका क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ कि आप क्राइटेरिया नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको कोई 5 सी चीज़ें हैं या 5-6 चीज़ें होंगी, उसको आपने फैच कर लेना है, ठीक है? सबसे पहले कोई भी ब्रांड को फ़ॉलो करना है, जैसे कि मैंने ये जो ब्रांड है ना, ये इसने काफ़ी सारे स्टोर को ब्लॉक किया, क्योंकि इन्होंने अपनी जो अमेज़न वेबसाइट को ऊपर सेल करने से गुरेज़ किया, लेकिन बट फिर भी लोगों ने सेल किया, ये भी सेल कर रहा है। तो इसका कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम उस पे करना वर्क करना चाहिए। तो ये आपको मैं आगे सिखाऊँगा कि कैसे काम करते हैं, लेकिन ये मैंने आज आपको फ्री एक्सटेंशन के ऊपर आपको काम करना सिखा रहा हूँ। तो ये इसका मैंने परचेजिंग नहीं की, तो बट ये यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है? और नीचे है, ठीक है? ये ब्रांड का नाम आपने नोट डाउन कीजिएगा, ब्रांड का नाम आपने फेच करना है, अपनी गूगल शीट पे लिखिएगा। यहाँ पे ये मंथली सेल है, आप 1000 से कम सेल पे जाओगे तो ये आपके लिए न्यू अकाउंट के लिए इज़ वेल एंड गुड है। 4000 है, वो सेलर जाएँ जो हाँ, ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट में जो आपको लगे कि आपके लिए प्रोडक्ट वेल एंड गुड है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट उसके निस्बताना से मैंने, क्योंकि आज का आपको लेक्चर दिया था फिज़िकली भी और ऑनलाइन भी, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड करने लगा हूँ, तो मैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, बट मैं आपको दूसरा लेक्चर भी रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। ठीक है? आपने ये चेक करना है, दूसरा ये चेक करना है कि आपको $20 से ऊपर प्राइस रखनी है। $20 से रखने की प्राइस ऊपर रखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप $20 से ऊपर प्राइस या $20 रखते हैं ना, तो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोई आपको हज़ारों प्रोडक्ट मिल जाएँगे, $60 पे भी सेल हो रही होंगी, 10 पे भी सेल होंगी, 15 पे भी, 18 पे भी, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि अमेज़न की बहुत सी फ़ीसेस होती हैं जो हमें देनी पड़ती है, एफबीए में या एफबीएम में जो भी होता है, उसमें आप हम आगे पढ़ेंगे, क्या-क्या फ़ीसेस होती हैं, क्या मसला होता है, क्या नहीं। तो ये सीधी सी बात है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कोई साइंस या कोई टेक्निकल चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आपने $20 से ऊपर वाली प्राइस में आप अमेज़न होलसेल के ऊपर काम कर लेना। बट अगर अमेज़न पीएल में काम कर रहे हो तो आपको वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आपने अपने कंपटीटर को क्या किस तरह लेके चलना है, वो एक अलग सिनेरियो है, कभी हम उस पे बात कर लेंगे।
बट आपको मैं चंद सी चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसी को फॉलो करो। मैं आपको टेक्निकल गहराई के अंदर या कुछ डीप में नहीं लेकर जा रहा, ठीक है। आपने $20 से ऊपर प्राइस देखनी है, ये देखिएगा, इसकी प्राइस $20 से भी करंट गुड है, ऊपर है, ठीक है। नीचे आते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ अगर तो किसी प्रोडक्ट का स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधा हो, जैसे कि ये ऊपर ये ब्लैक लाइन या ये ऊपर ये नज़र आ रही है, जैसे इसको ऊपर वाली को देख लो, ये बिल्कुल सीधी, यहाँ पे इसकी प्राइस बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं अगर एग्जांपल के तौर पर कहीं किसी को लूँ तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट दो। यहाँ से और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये मैंने फ्री एक्सचेंज लगा नहीं, लेकिन इसको मैंने परचेज नहीं किया, आपके लिए परचेजिंग फीचर में ऑन भी नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि आपको लगे कि यार मैंने काम शुरू करना तो मैंने ये टूल्स पे कोर्स बाय करने में या डिफरेंट जगह पे पैसे अपने लगा दिए, तो मुझे ये चीज़ों का मसला पेश आ रहा है, तो मैं शायद पैसे यहाँ ज़ाया कर दी, तो मैं आगे आगे मूव कैसे होऊंगा, अपना काम कैसे शुरू करूँगा। तो बट आपके लिए चंद चीज़ें, आप इसको फैच कीजिएगा, आप अपना इस वेरिएंट गुड, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टूल बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए, देखिएगा यहाँ से बिल्कुल सीधी प्राइस आप नोट डाउन कीजिएगा, 60.1889 ये प्राइस है। नीचे भी वही सेम प्राइस है, बाय बॉक्स भी वही है। बाय बॉक्स के बारे में भी मैं डीपली आपको बताऊंगा कि बाय बॉक्स क्या चीज़ होती है और बाय बॉक्स के ऊपर हम काम कैसे करते हैं, ठीक है। और आगे देखिएगा, सेम प्राइस के ऊपर है, सेम प्राइस का मतलब है कि कोई एक ही बंदा जो इसके ऊपर सेल कर रहा है और इसी के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसी पे प्राइस पे जाएंगे तो हमें तो सेल भी नहीं मिलेगी। अगर तो होगा इस तरह का ग्राफ, तो इसका मतलब है, आप देखिए न्यू की डिफरेंट प्राइस है और बाय बॉक्स किसी बाय बॉक्स का मतलब होता है कि करंटली किस बंदे को सेल मिल रही है, ठीक है। अगर इसको आपने टूल ने परचेज किया होगा ना, तो ये बाय बॉक्स के नीचे उस बंदे का नाम भी लिखा आ रहा होगा कि फलां बंदे के पास ये प्रोडक्ट है और इस वक्त वो बंदा सेल कर रहा है। अगर 1 घंटे डेढ़ बाद आप देखोगे तो वो बंदे का नाम चेंज होगा, मतलब किसी और बंदे के पास बाय बॉक्स चला जाएगा। बाय बॉक्स का मतलब होता है सेल को डिवाइड करना, ये आज मुझे मिल रही है, कल आपको मिली है, या 1 घंटे बाद मुझे मिली, 1 घंटे बाद आपको मिली, 1 घंटे बाद नेक्स्ट किसी और तरफ मूव हो गया, ठीक है। तो ये सिनेरियो होता है बाय बॉक्स का। मैं इसके डीपली आप नहीं जा रहा, मैं आपको फर्दर ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी आप हम आगे के लेक्चर को लेकर चलेंगे तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा, सीख लेंगे, ठीक है। बट ये प्राइस देखिए, अभी थोड़ी देर बाद ये प्राइस यहाँ पे थी, देखिएगा 68.50 सेंट, ठीक है। नीचे वाला बाय बॉक्स का जो था वो कम प्राइस वाले के पास था, 59.99 वाले के पास था, ठीक है। हमने यहाँ है, ठीक है, तो बाय बॉक्स 66.99 वाले के पास चला गया और जो न्यू सेलर था वो कौन, उसकी प्राइस ये थी कि 56.50 सेंट था, ठीक है। तो इस तरह ये आगे मूव करते हुए प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, न्यू की भी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है और बाय बॉक्स वाले की प्राइस भी ऊपर नीचे हो रही है। तो ऊपर नीचे होने का मतलब है कि आपको सेल मिल रही है, इसके ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बेहतरीन तरीका है आपके लिए यही आप सेल करने का। इस तरह का अगर बाय बॉक्स या इस तरह का कीपा है, ग्राफ है, तो इस वेल एंड गुड। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपने यहाँ पे जाना, जहाँ पे ये लिखा है अदर अमेज़न सेलर, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, अदर सेलर ऑन अमेज़न, ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, अक्सर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अगर आप यहाँ पे लिख देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 12 12 और प्राइस भी आगे लिखी है और फ्री शिपिंग आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये 12 लिखे हैं ना, यहाँ पे लिखा है कि मतलब 12 बंदे हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। इस अगर हमारा परचेजिंग की पाए तो यहाँ उसका नाम वगैरह आ रहा होता है कि ये फलां के बंदे के पास है। सेम है, बस यही होना होना था कि अगर परचेजिंग वाला होता तो यहाँ पे उनके बाय बॉक्स के ऊपर नीचे नाम आ रहा होता। न्यू बंदा है तो वो कौन बंदा न्यू है, तो इनके नाम आ रहे, तो नाम से हमने क्या लेना देना। अगर नाम भी चेक करने हैं तो हम यहाँ से जाके चेक कर लेंगे, हमें जाने से क्या है। परचेजिंग करने का मतलब ये था कि उसका नाम यहाँ आ रहे होते और नहीं हमने परचेज किया तो उनके नाम यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से $8 या $10 के अंदर या पता नहीं कितने पे कीपा मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है इतना आपको टेक्निकल चीज़ों में डीपली जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, बट आपके लिए रिकमेंडेड करूँगा मैं, ठीक है। तो आपने न्यू पे क्लिक करना है। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको लिए एक नया डैशबोर्ड की तरह ओपन होगा साइड पे। यहाँ पे देखिए सी मोर पे क्लिक कर देना और सी मोर पे शिप फ्रॉम कौन, शिप फ्रॉम का मतलब होता है कि शिप बंदे ने कहाँ से शिप करना है, बंदा FBM कर रहा है या FBA कर रहा है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि FBM क्या होता है, FBA क्या होता है। मैं आपको टेक्निकल और शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि FBM और FBA में क्या फ़र्क है। FBM वो होता है जो अमेज़न से
एफ बी एम की बात कर रहा हूँ। एफ बी एम वो होता है जो अपने वेयरहाउस से या किसी थर्ड पार्टी के वेयरहाउस से अपनी चीज़ रखता है, वहाँ से शिप करता है डायरेक्ट कस्टमर को, तो उसको बोलते हैं एफ बी एम। और एफ बी ए वो होता है जो हम अपना स्टॉक जो भी होता है ना वो अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं, अमेजोन उसकी पैकिंग करता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है उसी को मैनेज करता है। अगर वो लेट पहुँचा रहा है तब भी जिम्मेदारी अमेजोन की, अगर किसी किसी कोई और चीज़ का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाए तो वो भी अमेज़न ज़िम्मेदार है, हम उसमें ज़िम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। तो एफबीए और एफबीएम में ये है, हम इस पे क्लास पूरी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे मूव करते हैं। इसी तरीके के साथ ये देखिए सोल्ड बाय, सेलर का नाम आ रहा है, ऊपर क्या निकल लिखा आ रहा है amazon.com। मतलब ये बंदा एफ बी ए कर रहा है। अगर यहाँ पे एफ बी अगर यही नीचे वाला नाम जो ये न्यू लाइफ लिखा है ये अगर ऊपर होता तो इसका मतलब होता कि ये एफ बी एम वाला है, ये अपने वेयरहाउस या किसी थर्ड पार्टी के वेयरहाउस से यूज़ कर रहा है। यहाँ पे अमेजोन लिखा है तो इसका मतलब है एफ बी ए कर रहा है, ये अमेजोन की जिम्मेदारी है, ठीक है। नीचे भी वही है, नीचे भी ये देखिए एफ, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, शिप फ्रॉम, ये इसका नाम बंदे का आ रहा है, जो जिस नाम से जिस सेलर ने अपने स्टोर का नाम लिखा है वो स्टोर नाम आ रहा है। और सोल्ड बाय तो डेफिनेटली स्टोर का नाम ही आना, तो वही स्टोर नेम आ रहा है और ऊपर भी स्टोर नेम आ रहा है। ये एफ बी एम है और ये ऊपर वाला एफ बी ए है, ठीक है। तो आज हम जहाँ तक क्लोज करते हैं, नेक्स्ट अगर आपको कोई मसला हो तो हम आस्ता आस्ता आराम से आगे मूव होंगे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है।